आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ धाम में, प्राचीन शिव मंदिर है। आज हम आपको बताएंगे शिव मंदिर की आखिर क्या खासियत है, जहाँ जिसके कारण यहाँ देश विदेश से प्रतिदिन असंख्य श्रद्धालु पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक चमत्कारिक और पौराणिक मंदिर है। उन्हीं मंदिरों में से एक बैजनाथ मंदिर भी है। प्रदेश के कांगड़ा जनपद में ये मंदिर पालमपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव को पूजा जाता है। कहा जाता है कि बैजनाथ भगवान शिव का एक अवतार है और इस अवतार में वे अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ा को दूर करने का काम करते हैं। ये मंदिर बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि इस मंदिर के जल में कई चमत्कारिक गुण भी हैं, जिससे कई तरह की दुर्लभ बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं उसे वर दिया था। उसके बाद रावण ने ही इस मंदिर की स्थापना कराई थी। अगर बैजनाथ मंदिर के पौराणिक इतिहास की बात करें तो बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के बारे में कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित है और वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पर्वत श्रृंखला के प्रांगण में स्थित भगवान शिव का इस बैजनाथ मंदिर की स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि रावण ने की है। किंवदंती के अनुसार बताया जाता है कि रावण ने हिमालय के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी। जब तपस्या का कोई फल नहीं मिला तो उसने घोर तपस्या शुरू कर दी। अंत में उसने अपना सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहा। इस मौके पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया। फिर रावण से वर मांगने को कहा। भगवान शिव से रावण ने लंका में शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा जताई तो शिव जी ने 2 शिवलिंग रावण को दे दिए। इसके बाद रावण ने खुद को अत्यंत बलशाली बना देने की भी प्रार्थना की। इस पर शिव जी ने वर दे दिया। शर्त यह थी कि दोनों में कोई भी शिवलिंग जमीन पर नहीं रखना था, क्योंकि शिवलिंग जहां रखा जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। ये देखकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि कुछ चमत्कार करें ताकि रावण शिवलिंग को लंका न ले जा पाए। इसके बाद माया ऐसी रची गई कि किसी कारणवश रावण ने शिवलिंग बैजू नाम के चरवाहे को पकड़ा दिया और कहा कि उसे जमीन पर न रखे। लेकिन उसके वजन से परेशान होकर बैजू ने जमीन पर शिवलिंग को रख दिया और पशु चराने चला गया। इस तरह दोनों ही शिवलिंग स्थापित हो गए और ये मंदिर बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस मंदिर के प्रांगण में कई छोटे मंदिर और नंदी बैल की मूर्ति भी है। वहीं नंदी के कान में भक्तगण अपनी मन्नत को मांगते हैं। अत्यंत आकर्षक संरचना और निर्माण कला के उत्कृष्ट नमूने के रूप में इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश एक ड्योढ़ी से होता है, जिसके सामने एक बड़ा वर्गाकार मंडप बना है और उत्तर तथा दक्षिण दोनों तरफ बड़े छज्जे बने हैं। मंडप के अग्रभाग में 4 स्तंभों पर टिका एक छोटा बरामदा है, जिसके सामने ही पत्थर के छोटे मंदिर के नीचे खड़े हुए विशाल नंदी बैल की मूर्ति भी है। पूरा मंदिर एक ऊंची दीवार से घिरा है तथा दक्षिण और उत्तर में प्रवेश द्वार है। मंदिर की बाहरी दीवारों में मूर्तियों झरोखों में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बहुत सारे चित्र दीवारों में नक्काशी करके बनाए गए हैं। बरामदे का बाहरी द्वार और गर्भगृह को जाता अंदरूनी द्वार अत्यंत सुंदरता और महत्व को दर्शाते अनगिनत चित्रों से भरा पड़ा है। बैजनाथ शिव मंदिर दूर दूर से आने वाले लोगों की धार्मिक आस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये मंदिर साल भर पूरे भारत से आने वाले भक्तों, विदेशी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करता है। प्रार्थना हर दिन सुबह और शाम में की जाती है। इसके अलावा विशेष अवसरों और उत्सवों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बैजनाथ मंदिर परिसर में प्रमुख मंदिर के अलावा कई और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें भगवान गणेश, माँ दुर्गा, राधा कृष्ण व भैरव बाबा की प्रतिमाएं विराजमान है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बैजनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर एक दूसरी मान्यता भी प्रचलित है। इसके अनुसार द्वापर युग में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ये प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर के द्वारा किया गया है।
आपको यहाँ ये भी बता दें कि बैजनाथ मंदिर में दशहरे का त्योहार नहीं मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक किंवदंती प्रचलित है। बताया जाता है कि रावण शिव का प्रिय भगत था, इसलिए यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। एक बार कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ कई तरह की प्राकृतिक आपदा आई, जिससे लोगों को परेशानी हुई। इसके बाद यहाँ पर दशहरा मनाने की परंपरा बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ मंदिर में माघ कृष्ण चतुर्दशी को विशाल मेला भी लगता है। इस दौरान इसी तारा रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले में दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं इसके अलावा महाशिवरात्रि और वर्षा ऋतु में यहाँ शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर में ये मान्यता प्रचलित है कि यहाँ शिवरात्रि और श्रावण मास के साथ साथ माघ कृष्ण चतुर्दशी के मौके पर दर्शन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। आपको ये भी बता दें कि महमूद गजनवी ने भारत के अन्य मंदिरों के साथ बैजनाथ मंदिर को भी लूटा और क्षति पहुंचाई। सन 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी की सेना ने मंदिर को तोड़ा। क्षतिग्रस्त बैजनाथ मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार 1783 से 1786 ईस्वी में महाराजा संसार चंद द्वितीय ने करवाया था। मंदिर की परिक्रमा के साथ किलेनुमा 6 फुट चौड़ी 4 दीवारी बनी हुई है, जिसे मंदिर और बैजनाथ के ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। यहाँ के कटोच वंश के राजाओं ने समय समय पर मंदिर की सुरक्षा का ध्यान रखा। वर्ष 1905 में आए कांगड़ा के विनाशकारी भूकंप ने फिर से इस पूजा स्थल को क्षति पहुंचाई थी, जिसे पुरातत्व विभाग ने समय रहते संभाल कर मुरम्मत करा दी थी। इस मंदिर के कई अवशेष आज भी धरती में धसे हुए हैं। मंदिर में स्थित 8वीं शताब्दी के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि तब से 2000 वर्ष पहले भी यहाँ मंदिर था। ये भी पता चलता है कि पांडव युग के इस मंदिर का किसी प्राकृतिक आपदा के कारण 2500 से 3000 वर्ष पूर्व विनाश हो गया था। 6वीं शताब्दी में हुए हमलों के पश्चात 8वीं सदी में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। इस सदी में राजा लक्ष्मण चंद्र के राज्य में 2 भाई मन्युक और आहुक हुए, जो व्यापारी थे। इन दोनों शिव भक्तों ने शिवलिंगों के लिए मंडप और ऊंचा मंदिर बनवाया। राजा और दोनों भाइयों ने मंदिर के लिए भूमि दान दिया और धन किया। इस पुनर्निर्माण का समय शिलालेखों में वर्ष 804 दिया गया है। समुद्र तल से लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर के निर्माण को देखकर भक्तगण चकित रह जाते हैं कि शताब्दियों पहले इस दुर्गम स्थान में ऐसे भव्य पूजा स्थल का निर्माण कैसे हुआ। मंदिर के पीछे चंद्राकार पहाड़ियों और घने जंगलों का नैसर्गिक सौंदर्य हिमाच्छादित धौलाधार पर्वत श्रृंखला की स्वर्गिक सुंदरता में श्रृंगार का काम करता है। कंदुका बिंदुका बिनवा नदी प्रवाहरत है, जो हजारों वर्ष पहले हुई प्राकृतिक आपदा से पहले मंदिर के स्थान से दूसरी ओर बहती थी। बैजनाथ का क्षेत्र भारतवर्ष में नहीं अपितु विश्व भर में हैंग ग्लाइडिंग के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। बैजनाथ पहुंचने के लिए दिल्ली से पठानकोट या चंडीगढ़ ऊना होते हुए रेल मार्ग, बस या निजी वाहन व टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से पठानकोट और कांगड़ा जिले में गग्गल तक हवाई सेवा भी उपलब्ध है। जय बैजनाथ। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की विशेष रिपोर्ट।